Hello to all, myself Vandana Yadav and I'm working as a legal intern with Lexis and Company. और आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या डिस्प्यूट. अयोध्या डिस्प्यूट is a historical, it's a political, it's a socio-religious debate in India centered on a plot of land situated in Ayodhya, Uttar Pradesh. It's a dispute between Hindus and Muslims. इसकी हिस्ट्री 500 साल पुरानी है, करीब लगभग 1528 से शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस विथ 40 डेज ऑफ हियरिंग. क्या था ये अयोध्या डिस्प्यूट? व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट और उस डिसीजन को क्यों नहीं माना गया? कौन सी तीन पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, उनके एंड व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ दोज थ्री पार्टीज़? मीडिएशन क्यों फेल हो गया इस केस में? ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में. सो 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई जाती है. 1949 में वहाँ पे एक राम मूर्ति रख दी जाती है और 1992 में वहाँ पे इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है. 1528 में बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी. वहाँ के लोकल लोगों का यह मानना था कि यह मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है. इसी वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच पहला दंगा होता है 1853 से लेकर 1859 तक. इस बीच दंगे को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और सल्यूशन के तौर पर कहती है कि इस मस्जिद का जो बाहर वाला हिस्सा है वो हिंदूज़ यूज़ कर लेंगे और जो अंदर वाला हिस्सा है वो मुस्लिम्स यूज़ कर लेंगे. ये कहकर वो उस एरिया की फेंसिंग करा देते हैं. इसके बाद 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट जाता है जब महंत रघुवीर दास पूजा करवाने के लिए छत निर्माण की मांग करते हैं. 23 दिसंबर 1949 मंदिर की मुख्य जगह पर एक मूर्ति रख दी जाती है जिसके चलते हिंदूज़ वहाँ पर पूजा करने लगते हैं. आफ्टर विच द सिचुएशन गॉट अ लिटिल मोर सीरियस एंड टू कंट्रोल दिस ग्रेव सिचुएशन द गवर्नमेंट पुट्स अ कंप्लीट बैन ऑन द होल एरिया. ना हिंदू अंदर जा सकते थे और ना मुस्लिम्स. A lot of civil cases are filed to lift up this ban. Like in 1950, Mahant Ramchandra Das files a case on behalf of Hindus so that they can worship. In 1959, निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करती है कि पूरे एरिया का पोजेशन उन्हें मिल जाना चाहिए और 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस फाइल करती है कि बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक उन्हें दे देना चाहिए. Meanwhile, the other different religious groups like the Vishwa Hindu Parishad, they set up a committee for the construction of Ram Mandir. गवर्नमेंट के बैन को हटाने के लिए जो केसेस फाइल किए गए थे कोर्ट में, उनका नतीजा भी आने लगा था. ऐसे एक केस का नतीजा आया था 1986 में इन द कोर्ट ऑफ फैज़ाबाद, जिसमें कोर्ट ने एक एरिया में हिंदूज़ को पूजा करने की परमिशन दे दी थी. Annoyed by this, the Muslims set up their own committee called the Babri Masjid Action Committee. एंड आफ्टर दिस 89 में एक और केस फाइल किया गया राम लल्ला विराजमान के नाम से. इन्हें भी इस पूरे एरिया पर मालिकाना हक चाहिए था. द सिचुएशन वॉज गेटिंग मोर एंड मोर टेंस्ड. इधर लाल कृष्ण अडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं जिसका और भी ज़्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट होता है. दंगे होने लगते हैं एंड अडवाणी गेट्स अरेस्टेड इन बिहार इन 1990. बिकॉज लाल कृष्ण अडवाणी वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, तो उनको जेल होने के विरोध में तब की जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उससे बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है. 1991 में मामलों को गर्माता देख और दंगों को रोकने के लिए यूपी में कल्याण सिंह की सरकार भी उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेती है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज़ 16 दिसंबर 1992 जब हज़ारों की संख्या में सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और उसी जगह पर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया. एंड फॉलोइंग दिस पूरे इंडिया में जगह जगह पर दंगे होने लगे. 1992 में ही लिबरहन कमेटी बिठाई गई इस पूरे मामले की जांच के लिए और ये जानने के लिए कि इसमें कौन दोषी है और कौन नहीं. इस समय सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसका प्रपोजल था कि अयोध्या के डिस्प्यूटेड एरिया में एक मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी, एक म्यूज़ियम और बाकी सुविधाओं का निर्माण कराना चाहिए. दिस प्रपोजल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट was strongly opposed by BJP. Coming to the year 2002 when BJP was at the center and Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, उन्होंने एक अयोध्या विभाग शुरू किया जिसका मेन ऑब्जेक्ट था रेजोल्यूशन कराना, हिंदू और मुस्लिम से बातचीत करके कोई सल्यूशन निकालना. अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है
जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SU खान एंड जस्टिस धर्मवीर शर्मा। केस की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेट करके, खुदाई करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 12th सेंचुरी में इसी एरिया में एक मंदिर था और 1528 में इसी एरिया में एक मस्जिद बनाया गया, और अगर वहाँ के लोकल लोगों की हम माने तो यह मस्जिद मंदिर को गिरा करके बनाई गई थी। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट डिलीवर किया, जिसमें पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा गया राम लल्ला विराजमान को, राम चबूतरा सीता रसोई भंडारा वाला हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर रोक लगा दी। फरवरी 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर ने उस पूरे डिस्प्यूट को आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर सुलझाने की सलाह दी। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू होगी। इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कंपोज की, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस नाजीर थे। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट रेगुलेटेड मीडिएशन यानी आपसी सहमति के थ्रू सेटल करने को कहती है। मई 2019 में मीडिएशन पैनल्स अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक हियरिंग चलती है। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन रिजर्व करके पार्टीज़ को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने को बोलती है। व्हाट इज़ मोल्डिंग ऑफ रिलीफ? इसका मतलब है कि जो भी पार्टीज़ ने अपना क्लेम मांगा है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो ना दे तो वो उसके ऑल्टरनेटिव उन्हें क्या चाहिए ये जमा करने को कह सकती है। अब तीनों पार्टीज़ की दलीलें जान लेते हैं। So the 3 parties, Nirmohi Akhara was represented by Sushil Kumar Jain, Ram Lalla Virajman was represented by CS Vaidyanathan, the Sunni Waqf Board was represented by Rajiv Dhawan. Let us know the main issues and the responses of these 3 parties one by one. Nirmohi Akhara wanted the possession of the inner courtyard. Sunni Waqf Board wanted, represented by Rajiv Dhawan, said that December 6, 1992 को जब इस एरिया में मस्जिद था और सिर्फ यही फैक्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। 1949 में इन द मिडल ऑफ द नाइट वहाँ पे मूर्ति रखी गई, विच वॉज एन इलीगल एक्ट, और इस इलीगल एक्ट से किसी दूसरे पार्टी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ऑल्सो सेड दैट राम चबूतरा ही भगवान राम का असली बर्थ प्लेस है और इस एरिया में हिंदूज़ पूजा कर सकते हैं, पर इनर कोर्टयार्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। द थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय CS वैद्यनाथन, उनका कहना यह था कि इस एरिया में हमेशा से राम मंदिर ही था और इसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि 1949 से जब से यह मूर्ति रखी गई है तब से यह एरिया उनके पोजेशन में है और मुस्लिम्स का उस पर कोई भी एक्सक्लूसिव राइट या एक्सक्लूसिव पोजेशन है ही नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर स्ट्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के स्लैब्स पर हिंदू मोटिव्स और स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जो यह दिखाता है कि पहले यहाँ राम मंदिर था। आफ्टर हियरिंग ऑल द 3 पार्टीज़, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सिर्फ कहीं सुनी बातों पर बेस्ड या ASI की रिपोर्ट पर बेस्ड किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ज़मीन का टाइटल लीगल प्रिंसिपल्स और एविडेंस पर बेस्ड होना चाहिए, और एविडेंस क्लियरली शोज़ दैट मस्जिद होने के बावजूद हिंदूज़ को पूजा करने से कभी नहीं रोका गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि पूरे एरिया को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत जजमेंट है और ये एक अनसस्टेनेबल रिलीफ है, क्योंकि पार्टीज़ ने इस तरह की रिलीफ कभी मांगी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटीज़ पर अगर रिलाई करें तो ये सेटल्ड है कि बाहर के हिस्से में
1857 से हिंदूज पूजा करते आ रहे हैं, जिससे उनका कंट्रोल स्टैब्लिश होता है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट मुस्लिम्स की नमाज पर जो रोक लगाई गई है वह 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई है, मतलब उस दिन से जब से मस्जिद में एक मूर्ति रखी गई थी, जिससे मुस्लिम्स को अपने 400 साल पुराने मस्जिद में उनका राइट टू वर्शिप डिप्राइव हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट, यूजिंग इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 142 of the Constitution, improving upon its mistakes, gives the final discretion that the 2.77-acre land of Babri Masjid will belong to Ram Lalla Virajman, and through central government or state government, the Sunni Waqf Board will get 5 acres of land. दोनों ही पार्टीज़ को अपना अपना अलॉटेड लैंड एक ही दिन दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि किसी भी गिवन केस में कभी भी दोनों पार्टीज़ सेटिस्फाइड होकर बाहर नहीं आई हैं। सो अटल बिहारी वाजपेयी, जस्टिस खेहर, सुप्रीम कोर्ट बेंच एंड मैनी अदर्स वांटेड दैट दिस अयोध्या डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड बाय मीडिएशन, यानी आपसी समझौते से इसका कोई हल निकाल लेना चाहिए। क्योंकि बाकी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, सो सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन। होप यू अंडरस्टूड दिस डिस्प्यूट and do interpret the judgment of Supreme Court on the lines of unity and integrity. Thank you so much. Hope you like this video.